आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। हम गॉसेस थ्योरम से कूलम्स लॉ को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं एट पॉइंट ओ और उसके सराउंडिंग में एक स्फीयर बनाते हैं ऑफ रेडियस आर। इस स्फीयर को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, सेम, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस कंसीडर कर देते हैं और उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई और डीएस मतलब कि आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो एंगल कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मतलब 1 और ई को बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ आपकी सरफेस की इंटीग्रेशन होगी, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि मान लो पी पॉइंट पे हम कोई चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं। अगर हम पी पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो उसकी वजह से जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो कितनी होगी, वो होगी क्यू नॉट जो चार्ज आपने पी पे रखा और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट क्यू नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे और क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्यू नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या है ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ कूलम गॉसेस लॉ भी कहते हैं, कि अगर मान लो आपने एक इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं उसके सराउंडिंग में क्या कर देंगे, ठीक है, उसके सराउंडिंग में एक पहले तो एक लाइन चार्ज लेंगे और उसके सराउंडिंग में एक सिलेंडर बना देंगे, सिलेंडर की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, सिलेंडर की फॉर्मेशन करेंगे तो आप देखो सिलेंडर के दो सरफेसेस होते हैं, एक आपका होगा कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड जैसे ये बॉल पेन का कर्व्ड सरफेस है, ब्लैक वाला पोर्शन, ये आपका कर्व्ड सरफेस आ गया, और एक इसका एंड पॉइंट सरफेस होगा, सिलेंडर का एंड पॉइंट सरफेस होगा, जैसे कि ये आपका मेरा थंब जहां पे है, ऐसे दोनों तरफ को आपके एंड पॉइंट सरफेसेस होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे है एक और ये, ठीक है, तो जो एंड पॉइंट सरफेसेस है उनकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, लेकिन इस तरफ को नहीं होगी, इस तरफ को नहीं होगी तो दैट मीन्स ये एंड कैप जो एंड सरफेसेस हैं ये उनके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री पे cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो दैट मीन्स जो एंड सरफेसेस है, ये दो सर्कल जो है, एक और ये दूसरा, इनकी वजह से आपकी जो फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा सिर्फ कर्व्ड सरफेस है जो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस की वजह से, ओनली कंट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कर्व्ड सरफेस। तो ई डॉट डी एस लेंगे, फिर ई डॉट डी एस लेंगे तो ई डॉट डी एस में कौन सा, कर्व्ड सरफेस में दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो कर्व्ड सरफेस में एन कैप और ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो इस वजह से आपका कॉस कितना आएगा, 0 डिग्री। अब व्हाट इज चार्ज, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को याद करते हैं, हमने पहले किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज कितना आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, ये एल यहां आ जाएगा तो क्यू की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा एल। ठीक है, फिर उसके बाद ई को बाहर निकाल दो, डीएस। अब याद रखना है आपने वही सरफेस लेना है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे एल से एल कट कर सकते हो। ठीक है, तो ई कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन
2 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपने लेनी है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या कर रहा है, वो कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितने डिस्टेंस पे, 0.02 मीटर। ठीक है, हमने उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो ई और आर हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इस फॉर्मूला से लैम्डा निकालेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू आर हो जाएगा। अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो मुझे पहले 2 से 4 बनाना पड़ेगा। तो जब मैं ऊपर 4 बनाऊंगा तो नीचे भी एक 2 डिवाइड होगा। आप मैथमेटिकली समझते हो, बैलेंस करेंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हुई, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹। ई की वैल्यू आपको पता है, ऊपर से लेंगे। आर की वैल्यू आपको पता है और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर।